तो किसी भी स्टूडेंट को अंग्रेजी बोलना आता हो या ना आता हो, लेकिन उन्हें यस या नो बोलना जरूर आता होगा। अब शुरुआत में तो ये यस और नो हमारे बड़े काम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो ये यस और नो हमारी अंग्रेजी को आगे चलकर तबाह कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इस यस और नो को सही तरीके से यूज करना सीखेंगे और इनकी जगह यूज किए जाने वाले अंग्रेजी के दूसरे वर्ड्स पर भी नजर मारेंगे। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। जैसा कि मैंने इस एपिसोड के शुरू में ही आपको बताया था कि अगर हम इंग्लिश में बिगिनर हैं तब तो हम यस और नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी अंग्रेजी थोड़े अच्छे लेवल की हो जाती है और अगर उस समय भी हम किसी का जवाब देने के लिए खाली यस या नो बोलेंगे तो ऐसे में सामने वाले को लगने लगेगा कि आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती है। चलिए मैं आपको एक डेमो कर दिखाता हूं। मैं आपसे अंग्रेजी में 3 सवाल पूछूंगा, आपको इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में देना है इंग्लिश में और अपने मन में देना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। पहला सवाल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एम आई राइट? इंग्लिश में हाँ में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एम आई अ टीचर? हाँ में जवाब दीजिए इंग्लिश में। आर यू यूजिंग द सीखो ऐप? जवाब फिर से हाँ में दीजिए अपने मन में। चलिए मैं आपको आपकी गलती बताता हूं। इन तीनों सवालों के जवाब आपने हाँ में दिए हैं और आपने अपने मन में इनके लिए यस बोला होगा। आपने यस ही क्यों कहा? आप हाँ के लिए अंग्रेजी के दूसरे शब्दों का भी तो यूज कर सकते थे जो कि आपको याद ही नहीं है। असल में हमें अंग्रेजी में यस और नो बोलने की इतनी आदत हो गई है कि बस हमें जवाब में हाँ में यस और ना में नो ही नजर आता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप यस की जगह किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे और आगे कर सकते हैं। पहला है ऑफ कोर्स। इसका मतलब होता है हाँ बिल्कुल। आप इसे अकेले भी यूज कर सकते हैं और यस के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। जब मैंने आपसे पूछा था कि आर यू यूजिंग सीखो ऐप, तो आप यस के बजाय ये भी तो बोल सकते थे ऑफ कोर्स या फिर यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल ऐसा ही दूसरा शब्द है एब्सोल्युटली। इसका मतलब भी होता है बिल्कुल। विल यू जॉइन द पार्टी? एब्सोल्युटली आई जॉइन द पार्टी। और बिल्कुल ऐसे ही हाँ में जवाब देने के लिए आप डेफिनेटली का यूज भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस यस के 2 भाई भी हैं? पहला है या और दूसरा है येट। दोनों का ही मतलब यस की तरह हाँ होता है, लेकिन ये दोनों इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब ये हमारी ऑफिशियल बातचीत में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इनका इस्तेमाल आप दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों या घर वालों के साथ कर सकते हैं। चलिए अब नो की बात करते हैं। नो का मतलब होता है नहीं और यस की तरह हमें इसे बोलने की भी बहुत ज्यादा आदत है। आप नो की जगह कुछ छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स या बड़े बड़े सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं। क्या ये टीम मैच जीतेगी? विल दिस टीम विन द मैच? अब आप कहिए नहीं, तो आप नो के बजाय कह सकते हैं I'm not sure about it। याद रखिए हम नो का इस्तेमाल श्योरिटी वाली सिचुएशन में करते हैं, लेकिन जब आप मामला कच्चा कच्चा या पक्का पक्का रखना चाहें तो ऐसे में आप I'm not sure about it बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आपको किसी सवाल का जवाब ना में देना हो और आप जवाब देने से बचना चाहे तो आप नो की जगह I can't say so का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यस की तरह ही नो के भी कुछ भाई बंधु हैं जो कि है न और नो, और इन दोनों का इस्तेमाल भी हम इनफॉर्मल इंग्लिश में करेंगे। चलिए दोस्तों अब आपकी बारी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आपको हाँ में लेकिन थोड़ा बड़ा कर इंग्लिश में देना है और वो सवाल है डू यू लाइक सीखो ऐप?